हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो चलिए, आज आपका अनुपात और समानुपात का छठवां सेशन है। सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 के दर्शकों से पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपया, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपया, तीसरे दिन 2.5 रुपया वसूली किए गए और 3 दिन की कुल उपस्थिति क्रमशः 2:5:13 के अनुपात में थी। तो बताइए कि पूरे 3 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए थी। चलिए क्वेश्चन की भावना को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 के दर्शकों से पहले दिन क्या 15 रुपये, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 7.5 रुपया और तीसरे दिन 2.5 रुपया वसूले गए। तो उनका जो उपस्थिति थी वो क्रमशः 2:5:13 थी। तो बताओ 3 दिनों में प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए ली गई। चलो तो देखते हैं। मूल्य का अनुपात कितना बन रहा अपना? 15:7:2.5। ठीक है। और उपस्थिति का अनुपात क्या है? उपस्थिति का अनुपात है अपने पास 2:5:13। उपस्थिति 2:5:13 कितना होगा टोटल? 13, 5, 18, 2, 20। चलो इनका कुल वसूली निकाल लेते हैं। दोनों में गुणा कर देंगे तो कुल वसूली निकल आएगी। कुल वसूली का अनुपात कितना होगा अपना? 15 दूनी 30 अनुपात 7.5 गुणित 5 37.5 अनुपात 2.5 गुणित 13 दूनी 26 6.5 मतलब 32.5। इसको जोड़ दो। 62 से 99 100। ठीक है, ये कुल वसूली निकल आई अपनी 100 और उपस्थिति अपनी कितनी है? 20 है। तो क्या बोला है कि प्रति व्यक्ति औसत वसूली क्या होगी? प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितनी होनी चाहिए? तो 100/20 कर दो। टोटल में दिनों का भाग, उपस्थिति का भाग चला जाएगा ना, तो 20×5 100, 5 रुपया प्रति व्यक्ति 5 रुपया आ जाएगी अपनी। यही आपका आंसर है। नोट डाउन कर लो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक ऑडिटोरियम में विज्ञान प्रदर्शनी देखने पहले दिन 14 व्यक्ति, दूसरे दिन 12 व्यक्ति एवं तीसरे दिन 10 व्यक्ति आए। तीनों दिनों में उनमें से प्रत्येक से लिए गए प्रवेश शुल्क का अनुपात क्रमशः 2:3:5 था। तीनों दिनों को मिलाकर कुल प्राप्त धनराशि 4560 रुपये थी। अतः बताइए प्रथम दिन कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई। चलो, व्यक्ति पहले दिन कितने आए? 14। दूसरे दिन कितने आए? 12। तीसरे दिन कितने आए? 10। तो पहले दिन से कितना लिया गया? यह अनुपात है। प्रवेश शुल्क अनुपात में दिया गया है 2, दूसरे दिन 3 अनुपात तीसरे दिन 5। ये शुल्क है अपना। ठीक है, शुल्क इनका गुना कर दीजिए। 14 दूनी 28, 12 तिया 36 दूसरे दिन के लिए और 10 पौने 50। ये तीसरे दिन का आ गया। टोटल कितना हुआ?
86 और 28 114। 114। तो इन तीनों दिनों को मिलाकर कितना था अपना? 4560। 114 में बांट दीजिए। काटिए, कितने बार जाए? 14 चौका 56, हाँ 4 बार। 14 चौका 56, 40 आ गया अपना। ठीक है, तो 1 बराबर 40। प्रथम दिन एकत्रित की गई राशि, प्रथम दिन कौन सा? 28 है, ये एक दिन की है। ठीक है, प्रथम दिन में है 28। तो प्रथम दिन एकत्र की गई धनराशि, चालीस गुणित 28। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन। पहले दिन का अपन से पूछा है तो पहला दिन निकाल दीजिए। 40 गुणित 28, 28 चौके 112, मतलब 1120 रुपया। ये आपका आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। और सेशन समझ में आ रहा हो दोस्तों तो सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? एक पर्स में 820 रुपये हैं, जिसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो बताइए कि उसमें 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ये अपना रुपयों का अनुपात हो गया। रुपये कितने हैं? 5, 2 और 1। सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना है अपने पास? 4:6:9। ठीक है, गुना कर दिए। 5 के सिक्के 4 हैं, 2 के सिक्के 6 है और 1 के 9 हैं। क्या गुना कर दिए? 5 के 4 होगा तो कितना होगा? 20। 2 के 6 तो कितना हो गया? 12 रुपये। और 1 के 9 तो कितना हो गया? 9 रुपये। टोटल कितने रुपये हो गए? 20 12 32, 32 से 9 41। ठीक है, पर्स में कितने हैं? 820 रुपया। तो 41 बराबर 820। तो 1 बराबर 41 का भाग दे दीजिए। 41 दूनी 82, मतलब 20। 1 बराबर 20 आ गया। तो उन्होंने क्या बोला? 5 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या है? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, 20 संख्या थी 4, मतलब कितना होगा? 80। दिस इज योर आंसर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। रिवीजन करते रहिए दोस्तों, रिवीजन करते रहोगे तो मजबूत रहेगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, एक पर्स में 110 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:3 है। तो बताइए कि उनमें 1 रुपये के कितने सिक्के। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस इसमें पैसे पूछ लिया है। तो पैसों को अपन जो है ना, रुपए है ना, उनको अपन पैसों में बदल लेंगे। सभी रुपयों को पैसों में बदल लेंगे। तो क्या है? पहले क्या बोला? 1 रुपया। 1 रुपया अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे। 1 रुपया को अपन बदल देंगे पैसे में। तो 1 रुपये में कितने पैसे से? 100 पैसे। 100 पैसे अनुपात
50 पैसे अनुपात 25 पैसे। ठीक है, इनके संख्या का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 1:2:3। ठीक है, गुना कर दीजिए। ये अपना क्या है, संख्या का अनुपात है। ठीक है, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा अपना, 100 पैसे अनुपात 50×2 100 पैसे अनुपात 25 दिया 75 पैसे। टोटल कितना हो जाएगा, 275 पैसे। ठीक है, उनने क्या बोला है, तो बताइए कि उसमें 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे। टोटल कितने हैं, 110 रुपया। 275 पैसे बराबर 110 रुपया है। 110 रुपये को अपन पैसे में बदल देंगे। ठीक है, बस अब इनको हल कर दीजिए। 1 बराबर 110 × 100/275। बस उसको काट दीजिए। कितने से कटेगा, पहले 25 से काट दीजिए। 25 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा। ये 11 से काटेंगे 1 बार, ये 11 से काटेंगे तो 10 बार। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 10 चौके 40। तो उन्होंने क्या बोला है कि 1 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, संख्या का अनुपात 1 है। ठीक है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 40 × 1 बराबर कितना, 40। यानी 1 रुपये के सिक्के जो है वो 40 होंगे। देखिए, था ना एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन। समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक ठोक दीजिए एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान यानी मूल्य 13 रुपया यानी 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी। क्या बोला है, 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे। ठीक है, इनका मूल्य कितना दिया हुआ है, 13:11:7। संख्या निकाल ली है। 13 रुपये जो है उनकी कितने सिक्कों की संख्या कितनी होगी, एक की 1 होगी। 11 रुपये हैं, उनके 50 पैसों की संख्या कितनी होगी, 11×2 22। 50 पैसों की संख्या 22 होगी ना, मतलब 2। 25 पैसे की 4। 1 रुपया में 4 25 पैसे होंगे और ये 1 रुपया में 2 होंगे। टोटल अपन संख्या निकाल लेते हैं। 13 कम 13, मतलब 13 रुपया में 1 के सिक्के 13 होंगे। 11 रुपया में 50 पैसे की 22 सिक्के होंगे और 7 रुपया में 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे। टोटल कितने सिक्के हो गए अपने पास, 63। 50 और 13 63। 63 सिक्के हैं। टोटल बोला कितना है कि ढेर जो है 378 का है। 63 बराबर 378। तो 1 बराबर 63 का भाग दे दीजिए।
कितनी बार जाएगा ये? साठ छक्के 360, 6 बार। 1 बराबर 6। क्या बोला है? 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी? निकाल दीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 22। 22 गुणित 6 बराबर 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 13, 132। 50 जो 378 का ढेर है ना, उसमें अपनी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 132 होगी। ये आपका आंसर है। सेशन समझ में आया हो दोस्तों तो सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, बस एक ही बटन तो दबाना है, दबा दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।